कि जब निर्भया के साथ एक जघन्य अपराध होता है और उससे ज्यादा जघन्य बिल्किस बानो के साथ हुआ, क्योंकि उसके तो बच्चे और परिवार के लोग भी मारे गए। जो 11 बलात्कारी और हत्यारे छोड़े गए हैं उनको जेल में वापस भेजने की मांग तो दूर, उस पे लोग बोल ही नहीं रहे हैं कि ये गलत हुआ है। अपराधियों को खुला छोड़ दिया है और जो पीड़िता है वो इसी इलाके में रह रही है। विदेशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सार्वजनिक बसों से चलते हैं, आप तो 8,000 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। तो आपने एक किसी मरीज को रास्ता दे दिया तो आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया। हमारे साथ IIM के प्रोफेसर संदीप पांडे जी मौजूद है, जिन्हें मेक शाय अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था फिलीपीन में। आइए हम इनसे बात करते हैं जो देश के हालात है, देश के हालात के ऊपर। जी, हमारी डे कंटाप के अंदर आपका स्वागत है। जी 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 सर, आप देख सकते हैं कि जो बिल्किस बानो का मुद्दा अभी तेजी से चल रहा है, बिल्किस बानो के मुद्दे पर किसी भी पार्टी का सपोर्ट क्यों नहीं मिला आपको? देखिए, बिल्किस बानो का जो मुद्दा है उसको दिक्कत ये है कि लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, नहीं तो कोई वजह नहीं है कि जब निर्भया के साथ एक जघन्य अपराध होता है और उससे ज्यादा जघन्य बिल्किस बानो के साथ हुआ, क्योंकि उसके तो बच्चे और परिवार के लोग भी मारे गए। लेकिन जिस तरह से देश में जनता खड़ी हो गई थी और फांसी की सजा मांग रही थी बलात्कारियों के लिए, और फांसी हुई भी, हालांकि मैं फांसी का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूं। उस तरह से जो 11 बलात्कारी और हत्यारे छोड़े गए हैं उनको जेल में वापस भेजने की मांग तो दूर, उस पे लोग बोल ही नहीं रहे हैं कि ये गलत हुआ है। बल्कि यहाँ तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उसमें कुछ संस्कारी ब्राह्मण हैं जिन्होंने बलात्कार किया है। तो सवाल ये है कि अगर ये संस्कार है, ये मूल्य है कि आप बलात्कारी को, हत्यारे को अगर आप सही ठहराने लगेंगे, ऊंचे आदर्शों का बताने लगेंगे, तो फिर कैसा समाज हम बनाना चाह रहे हैं? ये तो जंगल राज है कि आपने अपराधियों को खुला छोड़ दिया है और जो पीड़िता है वो इसी इलाके में रह रही है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? क्या कल हर एक अपराधी के समर्थक ये मांग नहीं करेंगे कि भाई हमारे लोगों को भी छोड़ा जाए? तो ये हमारे कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है और जो देश में एक न्याय और शांति और बंधुत्व का माहौल जो एक कायम होना चाहिए, जिससे कि सब लोग सुरक्षित महसूस करें, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपराधियों को खुला छोड़ के। और उससे तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो दूसरे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी तरह से गुजरात के अंदर सांप्रदायिकता से मुद्दा हटा के आम इंसानों की मौलिक जरूरतों पे केंद्रित किया है। पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है। लेकिन क्या महिला अस्मिता मुद्दा नहीं है आम इंसान का? भाई, आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं, और हर एक महिला, आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, वो घर के अंदर या घर के बाहर कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार हुई है। वो सामान्य हिंसा हो, यौनिक हिंसा हो, हिंसा नहीं भी हो तो उसको पितृसत्तात्मक समाज में उसको तरह तरह से परेशान तो किया ही जाता है। पढ़ने नहीं दिया जाता है, अपने मन का साथी नहीं चुनने दिया जाता है। तो ये जो महिला के साथ जो अपने समाज में भेदभाव और अत्याचार होता है, वो उस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बनाना चाहते हैं मुद्दा? वो बिल्किस बानो पे क्यों चुप है? ये एक बड़ा सवाल। बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, उनकी मदद पर मोदी जी चुप क्यों? नहीं, मोदी जी हमेशा चुप रहे हैं। इस देश में जब भी कोई अत्याचार की घटना हुई हो, खास करके वो अगर दलित, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, किसी भी अल्पसंख्यक या यूं कहें कि जो वंचित तबके हैं समाज के, इनके साथ जब भी अत्याचार, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, मोदी जी ने कभी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ जो उनके पार्टी के लोग हैं, मतलब कहीं किसी ब्राह्मण के साथ कहीं अत्याचार हो जाएगा तो शायद वो बोलेंगे,
हाँ, लेकिन जो भी वंचित तबके के लोग हैं उनके साथ कहीं अत्याचार अन्याय पे वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये इनका इतिहास है। हर एक हफ्ते मन की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को वो बड़ा बनाते हैं। जैसे अभी आज के अखबार में है कि उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उनका जो काफिला था वो किनारे हो गया, उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एम्बुलेंस को तो सभी लोगों को रास्ता देना चाहिए। विदेशों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सार्वजनिक बसों से चलते हैं, आप तो 8,000 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। तो आपने एक किसी मरीज को रास्ता दे दिया तो आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया है। ये तो मानवता है जो सबको दिखानी चाहिए। और नियम भी है, ये नियम भी है कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो आपको उसको रास्ता देना ही है। तो उन्होंने नियम का पालन किया है। लेकिन वो न तो बिल्किस बानो पे बोले हैं, न उन्होंने हाथरस कांड पे बोला, न उन्होंने ऊना में जो हुआ था उस पे बोला। तो ऐसी किसी घटना पे जो बुद्धिजीवियों की दिन दहाड़े हत्या की गई, जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित हुआ था तो नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई पूना में, फिर गोविंद पंसारे की हत्या हुई, फिर पुणे में MM कलबुर्गी की हत्या हुई, फिर आप देखिए गौरी लंकेश की हत्या हुई। हाँ, और सबसे बड़ी बात, एक हिंदू साधु जब गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहा था, IIT कानपुर का प्रोफेसर GD अग्रवाल, जब वो साधु बन के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम पे अनशन कर रहे थे गंगा को बचाने के लिए हरिद्वार में 2018 में, और उन्होंने 4 चिट्ठियां लिखी नरेंद्र मोदी को कि मैं अनशन पे बैठा हूं, आप बड़े बांधों का काम रुकवाइए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। और जब वो मर गए 112वें दिन ऋषिकेश के अस्पताल में, तब एक ट्वीट किया कि हमें प्रोफेसर GD अग्रवाल की मृत्यु पे शोक है, वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, और उनके बारे में बातें लिखी। तो आपने जीते जी एक हिंदू साधु जब गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहा है, आपने उसकी जान नहीं बचाई, उसके मरने पे आप शोक व्यक्त करते हैं। ये तो चाहते हैं कि इनके जितने विरोधी हों, जैसे किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई, उन्होंने कभी कोई शोक नहीं व्यक्त किया। तो बल्कि कानून वापस लेते हुए भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं देश के किसानों को समझा नहीं पाया कि कानून सही थे, मतलब तब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। तो ये वो सज्जन है जो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और इनको लगता है कि बस हिंदुस्तान का GDP बढ़ता जाए और गौतम अडवाणी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए तो वो भारत को महान बना देंगे। उनकी कल्पना इतनी है। सर, आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर है और आप बहुत ज्ञानी भी है। देश के मौजूदा हालात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बातें हो रही है उससे मौजूदा हालत स्पष्ट होता है कि देश में नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से पहले माया कोडनानी को, बाबू बजरंगी को और अब बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा गया है। तो ये सरकार वो है जो हत्यारों का साथ देती है, अपराधियों का साथ देती है। हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई, 4 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, एक पत्रकार को मारा, लेकिन आज तक वो अपने मंत्री पद पे बना हुआ है। उससे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपके बेटे ने ऐसा काम क्यों किया, जबकि मंत्री ने उकसाया था, उसने किसानों को धमकी दी थी, स्वयं मंत्री ने, कि सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में सुधार देंगे। और उसने किसानों पर जब उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई तो मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चुन चुन के जो मुस्लिम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके घरों को, उनके संस्थानों को गिराया जा रहा है, और जो उनकी पार्टी के अंदर अपराधी हैं वो सब सुरक्षित हैं। सर, जो अभी एक बात और, उनकी पार्टी के अंदर जो अपराधी हैं वो सुरक्षित ही हैं, और उनके अपने खिलाफ जो 16 मुकदमे थे, जिसमें एक हत्या का मुकदमा है, उसको योगी आदित्यनाथ ने वापस ले लिया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का समाज को अपराध मुक्त करने का तरीका, कि विरोधी जो है आपके, जो अपराधी नहीं भी हो, उनका एनकाउंटर कर दो। उत्तर प्रदेश में 150 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, उसमें ज्यादातर दलित, पिछड़े, मुस्लिम हैं। तो अपने विरोधियों का एनकाउंटर कर दो, और अपनी पार्टी के अंदर जो अपराधी हैं उनको आप मंत्री बनाओ, उनको आप लड्डू खिलाओ, उनको आप फूल मालाएं पहनाओ, जैसे ये हत्यारे और बलात्कारियों को किया गया
जो गोधरा जेल से बाहर आए। सर मैं एक और सवाल से अपनी बात को खत्म करूंगा कि सर विधानसभा के इलेक्शन में क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड ही हावी रहेगा या दूसरे मुद्दों पर भी चुनाव होगा? देखिए, इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड हावी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल ने एजेंडा कुछ बदल दिया है और हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और हम महिला अस्मिता को मुद्दा बनाने वाले हैं और महिलाओं को हम उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे कि महिला अगर सुरक्षित नहीं है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, तो हम अपने आप को सभ्य समाज कैसे कह सकते हैं। तो महिला सुरक्षित होनी चाहिए, ये अपराधी जेल के अंदर होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत श्रेय लेके 3 तलाक के खिलाफ तो कानून बना दिया। आप बताइए, इस देश में क्या कोई कानून ऐसे लोगों के लिए है जो बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हों? उनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, कि आपकी कोई जिम्मेदारी उस महिला के प्रति बनती है कि नहीं, जो आज भी आपको अपना पति मानती है और आपके लिए जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं बनारस से, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि आप चुनाव में जीते। हाँ, उसको आप पत्नी के रूप में रखने को तैयार नहीं। ये क्या उसके साथ अन्याय नहीं? उसका पासपोर्ट नहीं बनने दिया गया गुजरात के अंदर। आप तो खूब विदेश यात्रा करते हैं, आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं जाने देना चाहते विदेश? ये उस महिला के अधिकार का हनन। ये थे हमारे साथ संदीप पांडे जी जो कि आईआईएम के प्रोफेसर हैं। मैं मोहम्मद नाजी ए पठान, आप देख रहे हैं दी कंटाप अहमदाबाद।